ये हमारा जो बिहार का जो ये आइलैंड है कोई थाईलैंड से कम नहीं है। हालांकि पर्यटक जितना भी बाहर देश से जो आते हैं घूमने के लिए वो बस इसी चीज को देखने के लिए आते हैं। हमको उस जगह पे लेके चले आप जहाँ पे डॉल्फिन का क्षेत्र हो, तो वो सभी नावे को पता है यहाँ पे कि कहाँ पे डॉल्फिन का क्षेत्र है। तो माँ के गर्भ में ही उनका ज्ञान हो गया था, इतना ज्ञान हो गया था कि वो गर्भ में ही अपने पिताजी को गलती पकड़ लेते। भागलपुर के एक अद्भुत पर्यटन स्थल पर आपको लिए चले हैं और यह नज़ारा आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। गंगा की अविरल धारा के बीच में है और हमारे पास 3 पहाड़ है जो गंगा के बीच में अवस्थित है। और यह 3 पहाड़ है पंजाबी बाबा पहाड़, बंगाली बाबा पहाड़ और शांति बाबा पहाड़। तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं भागलपुर के कहलगांव से, और कहलगांव में हम आपको गंगा के बीच धारा में मौजूद हैं। और यहाँ तक अगर आपको पहुँचना है तो आपको नौका विहार के माध्यम से ही पहुंचना पड़ेगा। और नौका विहार के माध्यम से हम भी आज इस तीनों पहाड़ के बीच में गंगा की धारा के बीच में मौजूद हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से पत्थर के ऊपर तमाम वो मंदिर मौजूद है जहां लोग जो है वो शांति की तलाश में पहुंचते हैं। लोग पर्यटन स्थल के तौर पर यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचते हैं, नाव से पहुंचते हैं। तस्वीरें देखिए, नाव के माध्यम से कई पर्यटक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पहाड़ जो है, तीनों पहाड़, ये अपनी ओर जो है आकर्षित करता है लोगों को, इस वजह से लोग यहाँ तक पहुँचते हैं। और अब जो है रॉक कट टेम्पल के रूप में सरकार जो है इसे सुरक्षित करने के लिए भी जो है प्रयासरत है और इसके लिए जो है सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किया है। कहीं ना कहीं ये जो जगह है ये लोगों को शांति जरूर अनुभव करवाती है। और क्या इतिहास है इस पहाड़ का, लोग क्यों आते हैं यहाँ पर, क्या खास है यहाँ पर, ये जानेंगे। यहाँ के स्थानीय गाइड भी हैं जो नौका चलाते हैं, क्या कुछ खास है यहाँ का और कितना सुंदर ये दृश्य है। आप लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसा अनुभव रहता है? सबसे पहले अभी और हम जिस जगह पे खड़े हैं वो एकमात्र उत्तर वाहिनी डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र कहलाता है जो कहलगांव में है। ये कहलगांव क्षेत्र का अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य कहलाता है और ये 3 पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पहली बात, जैसा कि आपने बताया कि पहला पहाड़ शांति बाबा पहाड़, सेकंड बंगाली, तीसरा पंजाबी पहाड़ है। तो जितने भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं वो यही उद्देश्य रखते हैं कि कहलगांव जाने का मतलब है कि गंगा जी में यदि नौका विहार नहीं किया तो कुछ नहीं किया, 3 पहाड़ नहीं घुमा तो पहाड़ घुमा कुछ नहीं कहा घुमा। ये हमारा जो बिहार का जो ये आइलैंड है कोई थाईलैंड से कम नहीं है। ये हमारा जो आइलैंड है ये कोई थाईलैंड से कम नहीं है। जब आप आइएगा तो अभी तो बाढ़ प्रभावित थोड़ा भी क्षेत्र हो चुका है, लेकिन जब पानी बढ़ रहा है, जब नॉर्मल दिन में आइएगा तो इसकी खूबसूरती और बढ़िया होती है। हालांकि पर्यटक जितना भी बाहर देश से जो आते हैं घूमने के लिए वो बस इसी चीज को देखने के लिए आते हैं। हालांकि इससे भी बढ़िया क्षेत्र सब और अपने इंडिया में है, लेकिन सबसे ये एकमात्र जगह है जो उत्तर वाहिनी गंगा के बीचों बीच है। आप सुल्तानगंज का एग्जाम्पल यदि ले आप तो अजगैबीनाथ मंदिर है वहाँ पे, वो भी गंगा के बीच में था, लेकिन अभी क्या देखा जा रहा है उसमें पुल निर्माण कर दिया गया है तो उसकी खूबसूरती घट गई है। तो यदि यहाँ पर भी रोपवे बनाने की बात कहीं ना कहीं चल रही है, उसका किस तरह से देखते हैं इस आदेश को? जहाँ तक कि सरकार का जो ऐसा नियम है कि रोपवे बना दिया जाए यहाँ पे, खूबसूरती कहीं ना कहीं कम जरूर हो जाएगी। आपको सबसे बड़ा बात हो जाएगा कि जो आदमी लोग पर्यटन घूमने यहाँ पे आते हैं वो एक ही माइंड रखते हैं कि नौका विहार करेंगे, हमें नाव से घूमना है गंगा के बीच, उत्तर वाहिनी गंगा का आनंद लेना। रोपवे होने का मतलब है फिर खूबसूरती ये तीनों पहाड़ का घट जाएगा। और सबसे बड़ा बात है जिस अभी क्षेत्र में आपको पहले बताया था ये अभयारण्य क्षेत्र है, आदमी और जो पर्यटन बाहर से घूमने आते हैं वो नौका जो नाव चलाते हैं उनसे यही डिमांड करते हैं कि हमको उस जगह पे लेके चले आप जहाँ पे डॉल्फिन का क्षेत्र हो। तो वो सभी नावे को पता है यहाँ पे कि कहाँ पे डॉल्फिन का क्षेत्र है। यदि आप रोपवे से घूमे तो रोपवे में वो मजा नहीं आएगा जो नाव से मजा आएगा। तो यही सब यदि यहाँ पे बना दिया जाए रोपवे यदि, तो सबसे पहला यहाँ पे दिक्कत जो दिखेगा, यहाँ पे जितने भी नाविक यहाँ पे हैं टोटली यहाँ पर 100 नाविक है। यहाँ पे 100 नाविक में टोटली सबका पहले तो जो रोजी रोजगार है वो खराब हो जाएगा, सबसे पहला चीज। सेकंड चीज क्या है कि जो इसका देखने का खूबसूरती वो खत्म हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जो भी यहाँ पे डॉल्फिन का क्षेत्र है वो रोपवे से देखा नहीं जाएगा। सरकार जो भी उसको देखा जा सकता, नाव से देखा जाएगा। सरकार यदि प्रोजेक्ट लाएगी तो वो फिक्स है कि अपना रोपवे को बढ़ावा देने के लिए नाव को बंद करेगी। तो नाव का बंद होने का मतलब है कि फिर ये 3 पहाड़ी की खूबसूरती नहीं रहा। फिर जो भी बाहर से पर्यटक घूमने के लिए यहाँ आते हैं
वो वीडियो के माध्यम से, इंस्टाग्राम के जो भी ऑनलाइन माध्यम है, वो एक ही चीज देख के आते हैं, नौका विहार है, तभी इस पे घूमने का जगह की संभव है। तभी खूबसूरती क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। तो एक बार फिर से देखिए, हमारे पीछे आपको तीनों पहाड़ नजर आएगा। शांति बाबा पहाड़ आपको हमारे दाईं ओर नजर आएगा, और ये जो आपको पहाड़ नजर आ रहा है, ये आपको पंजाबी बाबा पहाड़ नजर आ रहा है, और उसके पीछे जो है बंगाली बाबा पहाड़ है। चाहे कोहल ऋषि हो, चाहे शांति बाबा हो, या पंजाबी बाबा हो, यहाँ पर जो है वो उनका तपोस्थली भी है, यहाँ पर वो ध्यान भी किया करते थे। और अब जो है भागलपुर के लिए यह एक बेहद ही खूबसूरत जो है पर्यटन का स्थल बन गया है। कहीं ना कहीं नौका विहार के माध्यम से यहाँ जब लोग पहुंचते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं, तो लोग जो है ऐसा महसूस करते हैं जैसा कि स्थानीय गाइड ने बताया कि ये किसी थाईलैंड से कम नहीं है। ये आइलैंड जो है, ये कोहल ऋषि से ना, उनका पुत्र अष्टावक्र मुनि, जो गर्भ में उनको ज्ञान हो गया था। कोहल ऋषि इतना विद्वान थे जो अपने पति के सामने बहुत तरह का वेद अध्ययन करते थे, बहुत तरह का ज्ञान उपदेश करते थे, उपनिषद का ज्ञान देते थे। तो माँ के गर्भ में ही उनका ज्ञान हो गया था, इतना ज्ञान हो गया था कि वो गर्भ में ही अपने पिताजी को गलती पकड़ लेते थे। कोहल ऋषि जब बोलते थे, वेद अध्ययन करते थे, कोई मंत्र बोलते थे, तो अष्टावक्र मुनि गर्भ से ही उनका बोल देते कि पिताजी यहाँ गलती है। तो उन्हीं के क्रोध के चलते वो कोहल ऋषि ने अष्टावक्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम 8 अंग से टेढ़ा हो जाओगे, काहे कि अभी पुत्र ही हो, क्या मेरा गलती को पकड़ रहे हो। इसीलिए होता है, बड़े को सामने कुछ छोटा बोलता है ना, थोड़ा गुस्सा हो जाता है। तो वही साधना किए यहाँ आके कोहल ऋषि गुफा में। वही कोहल ऋषि राजा जनक जी के पास गया, विदेही बनाए, उनको शिष्य बनाए। राजा जनक का गुरु हुए कोहल अष्टावक्र मुनि। ये बंगाली बाबा पहाड़ कैसे पड़ा इसका? बंगाली बाबा पहाड़ पढ़ने गए, कलकत्ता से लोग आते थे, यहाँ 1 महीना का कीर्तन चलता था। कीर्तन भजन संताल था। एक वही जो बंगाली का नाम नहीं जानते, उनका जो मुक्तानंद जी है, उनका गुरु, हाँ उनका गुरु मुक्तानंद जी के गुरु जो थे, बहुत साधना ध्यान करते थे। यहाँ बहुत तरह का आध्यात्मिक जीवन लोग सूक्ष्म रूप में आते हैं। यहाँ बहुत तरह का शक्ति आता है, प्रदान होता है। बुद्ध भगवान भी कभी आए थे। इसी तरह ये बहुत तपोस्थली है। पहला यही जो है बीच वाला ही सबसे बड़ा उत्तम पर्वत है। ये गंगा के बीच में टापू है, इसका बहुत ये पहला ऐसा स्थल है जहाँ गंगा के बीच 3 पहाड़ है। तो इसी तरह हम लोग का देख गंगा जमुना सरस्वती है ना, तो उसी तरह गंगा जमुना सरस्वती बीच वाला है। सरस्वती में ही ज्ञान का प्रकट होता है, जैसे त्रिवेणी में है ना गंगा जमुना सरस्वती, तो तीनों का मिलन हुआ है। तो इसलिए वहाँ भी एक बहुत बड़ा पुण्य का यात्रा, अभी कुंभ मेला लगा था, सब कहते, तो ये भी एक कुंभ है। यहाँ बहुत पुण्य लोग आते हैं और इस पुण्य का लाभ उठाकर परम सुख की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे ही ये तपोस्थल है, प्रचलित है। हाँ, बहुत प्रचलित है। जो भी आते हैं उसका कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं, नेपाल बहुत दूर दूर से आते हैं, दूसरे देश से, दूसरे देश से आते हैं। तो अभी फिलहाल पानी जो, क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ गया, इस वजह से आपको यहाँ पर रेत नजर नहीं आ रहा है। ऐसे जब पानी कम रहता है, गंगा का जलस्तर घट जाता है, तो उसके बाद आपको यहाँ रेत नजर आएगा, टापू की तरह ये नजर आएगा, और ये बेहद ही अपने आप में खूबसूरत नजारा होता है। तो लोग यहाँ काफी तादाद में पहुंचते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग नौका विहार के माध्यम से यहाँ पर लोग पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस जगह का आनंद उठा रहे हैं। तो अपील भी रहेगी कि अगर आप भागलपुर पहुंचते हैं तो TV9 के माध्यम से आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप भागलपुर आते हैं तो कहलगांव जरूर आए, और कहलगांव में गंगा के इस अविरल धारा के बीच में नौका विहार करते हुए आप 3 पहाड़ का दर्शन जरूर करें। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।